वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फॉर नवोदय विद्यालय। इसी बीच हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर टीचिंग जॉब वैकेंसीज आई हैं। एज यू नो कि आई नो कि आप लोग काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो वेट कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की परमानेंट वैकेंसी का। तो परमानेंट वैकेंसीज भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगी, बट टिल द टाइम देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी इन नवोदय विद्यालय। तो देख लेते हैं कौन से स्कूल से हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आई हैं, कौन सी ब्रांच से इसकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी आई है इन डिटेल। आप देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन JNVs जवाहर नवोदय विद्यालय इन ऑफ हैदराबाद रीजन फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। ये इसका नोटिफिकेशन है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के हमें यहाँ क्लिक करना है और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का TGT और PGT दोनों का लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। तो जो सबमिशन ऑफ फॉर्म्स है ये ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो गए हैं सुबह 9 बजे से और 18 मार्च तक है रात को 9 बजे तक। और फिजिकल आपका इंटरव्यू लिया जाएगा आपसे 7 से 9 अप्रैल के बीच में। तो आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक करेंगे। सो एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स TGT एंड PGT ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन JNVs इन हैदराबाद रीजन। तो यहाँ पे TGT इंग्लिश की वैकेंसी है, TGT मैथ्स की, TGT साइंस, TGT सोशल साइंस, TGT तेलुगु, TGT कन्नड़, TGT मलयालम, TGT तमिल, TGT फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल, TGT म्यूज़िक, TGT आर्ट, TGT कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन, TGT हिंदी, PGT इंग्लिश, PGT हिंदी, PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT बायोलॉजी, PGT मैथ्स, PGT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, PGT कंप्यूटर साइंस, PGT इकोनॉमिक्स, PGT हिस्ट्री एंड PGT जोग्राफी एंड PGT कॉमर्स। तो सबसे पहले आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी वो वाला देंगे, मोबाइल नंबर वो वाला देंगे जो वर्किंग हो। वन आईडी ईमेल आईडी लेंगे, एक ईमेल आईडी मतलब एक ईमेल आईडी से आप एक ही एप्लीकेशन एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियरली फिल होनी चाहिए। अगर एक बार आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो कैंडिडेचर आपका रिजेक्ट हो जाएगा और जो भी फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा आप लोगों के ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो आपको उसका प्रिंट आउट संभाल के रखना है। एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा, फिजिकल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, ऑनलाइन मतलब आपको फिजिकल इंटरव्यू देना पड़ेगा। और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू होगा उनका, देन कॉल लेटर भी उनको ईमेल पे ही आएगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पेक्टिव वेन्यू ऑफ JNVs। उसका आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, और एक सेट ऑफ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक सेट ऑफ फोटोकॉपी आप लोग करा के रखेंगे। और एंड गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड, इट कैन बी आधार कार्ड, वहाँ पे आप फोटोकॉपी लेके जाएंगे। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी फॉर द पोस्ट। ठीक है, अगेन डिफरेंट वैकेंसीज। और इंटरव्यू जो होगा TGT तमिल और TGT मलयालम का वो सिर्फ JNV पलक्कड़ में होगा और TGT कन्नड़ का होगा बैंगलोर रूरल ओनली। इंटरव्यूज़ का TGT तेलुगु का वो JNV रंगा रेड्डी ओनली यहीं पे होगा। ठीक है, तो PGTs के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 साल का आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए एंड विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। BEd जो है नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स जिन्होंने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है या मास्टर डिग्री अगर आप लोगों ने करी है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद 50% मार्क्स, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। PGT इंग्लिश के लिए आपकी मास्टर्स होनी चाहिए इंग्लिश में, PGT हिंदी के लिए मास्टर्स इन हिंदी, PGT फिजिक्स के लिए मास्टर्स इन फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। PGT केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में PGT बायो केमिस्ट्री। देन PGT बायोलॉजी में अगर आपने कोई बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ा है तो आप लोग अप्लाई करेंगे। PGT हिस्ट्री में मास्टर्स, PGT जोग्राफी में मास्टर्स, PGT कॉमर्स में विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर स्टडी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। BEd डिग्री होनी चाहिए, प्रोफिशिएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए। PGT कंप्यूटर साइंस और IT के लिए आप लोगों के पास MSc होनी चाहिए। देन PGT कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी MSc होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, IT में MCA होना चाहिए या ME और MTech आप तुमने किया हो, आप लोगों ने किया हो विद BEd डिग्री। TGT इसके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए विद 50% मार्क्स या बैचलर्स ऑनर्स डिग्री हो फिर 50% मार्क्स। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो है ही इसमें। BEd होना चाहिए, CTET पास होना चाहिए, BEd डिग्री आपकी होनी चाहिए
एंड बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बीएड डिग्री उन कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है जिन लोगों ने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, बाकी इंग्लिश हिंदी में आप लोग पढ़ा सकते हो। टीजीटी हिंदी के लिए आपने हिंदी 3 साल पढ़ी हो, टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश 3 साल पढ़ी हो, मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ्स, साथ में फिजिक्स या केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट हो। ये बिल्कुल केवीएस जैसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली साइंस के लिए आपने बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री 3 साल पढ़ी हो। सो इसमें भी थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। टीजीटी सोशल साइंस में भी कुछ ऐसा ही है, आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। आर्ट टीचर्स की है, बाकी फिजिकल एजुकेशन में आपका बैचलर्स होनी चाहिए फिजिकल में। आर्ट टीचर्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए, फाइन आर्ट्स में, क्राफ्ट्स में, ठीक है। म्यूज़िक टीचर में बैचलर डिग्री चाहिए म्यूज़िक में। लाइब्रेरियन में यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। और इसमें अपर एज लिमिट जो है 50 साल है 1 जुलाई तक। और जो आपके एक्स एनवीएस एम्प्लॉयज़ है या सुपर एनुएटेड एम्प्लॉयज़ है उनकी मैक्सिमम 65 ईयर्स भी चल जाएगी एज, ठीक है। तो एक बार क्लिक कर, यहाँ पे तो आपका गाइडलाइंस वगैरह मैंने आपको सारी बता दी है। टीजीटीज़ के लिए यहाँ पे आपका गूगल फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। टीजीटीज़ के लिए ये वाला फॉर्म है, आप इसे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द एप्लीकेशन फॉर्म ओपन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।